भारत में हमले तेज हो गए हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं, उनके बाद अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी इन दिनों कैम्ब्रिज में गए हुए हैं, लंदन में हैं, वहां पर 7 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक लेक्चर दिया और लेक्चर के बाद में विवाद शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद में छत्तीसगढ़ में उनका एक महासम्मेलन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, और उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहां जाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। और इसे ही लेकर संबित पात्रा ने अब हमला बोला है। इससे पहले हेमंता बिश्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे कि क्या आतंकियों को देखने वाली जो बात उन्होंने कही उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है। उन सवालों के बाद में अब संबित पात्रा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं, और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी हमला बोला है कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आप खुद संबित पात्रा का वो बयान सुनिए। राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि वो एक वायलेंट प्लेस है और वहाँ पुलिस जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस हैज कोलैप्स्ड, देयर इज अ सिक्योरिटी कोलैप्स इन जम्मू कश्मीर एंड देयर इज पैनिक इन सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें पैनिक है और पुलिस कोलैप्स हो चुकी है। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो चुके हैं और तुरंत बताते हैं कि मैं वहाँ आतंकवादी भी मुझे दिखे, वहाँ पे मिलिटेंट्स भी दिखे, क्योंकि वो तो जिस प्रकार से बोलते हैं समझने में काफ़ी टाइम लगता है, मगर मैंने पूरा समझा है, 2-3 बार सुन के समझा है। आप भी जरा सुन लीजिएगा 2-3 बार, तभी समझ में आएगा। वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा था तो एक लड़के ने इशारा किया, तो मैंने उसके इशारे को देखा, तो उसने कहा इधर आओ, तो मैंने कहा तुम इधर आओ, तो फिर वो उधर आया राहुल जी के पास और राहुल जी को बोला वो देखो। राहुल जी ने देखा उधर, तो बोला वो जो 5 लोग खड़े हैं वो मिलिटेंट है, आतंकवादी है। राहुल जी बोला अच्छा अब मेरा क्या होगा, ये तो मुझे मार देंगे, ये तो आतंकवादी आ गए हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम अहिंसा के साथ चल रहे हो। मतलब फिर राहुल जी ने कहा मुझे, मेरे सामने आतंकवादी खड़े थे और उन्होंने मुझे बहुत, दे गेव मी लुक्स, अंग्रेजी में कहा लुक्स, मतलब भयंकर दृष्टि से देखा, बस तेरा तो आज होने वाला है काम। मगर फिर कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ, मेरे अंदर वो सिक्योरिटी तो कोलैप्स हो गई थी, पुलिस तो फेल हो गई थी, मगर उनके अंदर अहिंसा थी। इसलिए आतंकवादियों ने बोला नहीं तेरे अंदर अहिंसा है, तुमको मैं नहीं मारेंगे, तो छोड़ दिया। मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो गई, पुलिस तो कोलैप्स हो गई, मगर ये जो आतंकवादी बम फोड़ करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये निर्दोष लोगों के साथ अहिंसा नहीं थी, इनके साथ हिंसा थी, तभी उनको मार दिया आतंकवादियों ने। और राहुल गांधी के दिल के अंदर से हिंसा, अहिंसा थी, इसलिए आतंकवादी ने तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी? विदेश में जाकर देश के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार से देश बर्बाद हो गया है, इसका प्रस्तुतिकरण राहुल जी, मुझे माफ करिएगा मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राइट किड दैट डज नॉट मीन इंडिया इज नॉट अ ब्राइट स्पॉट। जस्ट बिकॉज you are not the bright kid of your party, of your dynastic party, that does not imply that India is not a bright spot. The corollary is India is a bright spot, but you have failed to be the bright kid of your dynastic party, Rahul Gandhi. पहले आप bright बनने की कोशिश करिए, India is bright and India is doing